उत्तर प्रदेश में कई जिलों से जहां लव जिहाद को लेकर के खबरें आ रही थी, लव जिहाद को लेकर के कई बार शिकायतें पहुंची थानों में, जिसके बाद योगी सरकार ने लव जिहाद को लेकर के कानून बनाया। बीती रात रविवार को जिस तरीके से दिल्ली की घटना सामने आई है, दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में साक्षी नाम की जो नाबालिग लड़की थी उसकी हत्या कर दी जाती है, और हत्या भी जिस तरीके से की गई उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आता है। सुहेल नाम का जो व्यक्ति है उसके द्वारा निर्मम हत्या की जाती है। हालांकि वो आरोपी को पुलिस अपने कस्टडी में ले चुकी है 2 दिन की रिमांड में, और अभी पूछताछ जारी है। लेकिन जिस तरीके से लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो चाहे यूपी हो या फिर जो है दिल्ली, सभी जगह ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आम लोग क्या सोचते हैं और उनकी क्या राय है, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश है। बहुत ही दुखद घटना है। मुझे लगता है कि ये इंतहा है जिस तरह से वो मार रहा था, और मुझे सबसे बड़ी शर्म तो आती है जो वहाँ आसपास जो टहल रहे थे, किसी ने भी हेल्प नहीं की उस बच्चे की। उसके हाथ में चाटू था, पिस्तौल नहीं थी। अरे डुम्मा भी लोट मार देते तो शायद वो बच्ची बच सकती थी। जितने दोषी वो है उतने ही दोषी वहाँ आसपास टहलने वाले लोग भी उतने ही दोषी हैं मेरी नज़र में। लव जिहाद इस समय चरम पर है। हमारे बच्चे, हम उनको शुरू से बता नहीं पाते हैं कि बच्चों क्या जीवन है। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपने बच्चों को बचपन से बताएं कि बेटा सही क्या है गलत क्या है। बच्चे आजकल मोबाइल जो है वो बच्चों बर्बाद कर रहा है और बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। मेरे समझ में तो नहीं आता है कि सरकार के पास सब कुछ है, ऐसे मुद्दों पर तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं होती है। जब किसी नेता का मामला होता है रात में 2 बजे अदालत बैठ जाती है, हाई कोर्ट बैठ जाता है, सुप्रीम कोर्ट बैठ जाता है, तो ऐसे मामलों पर कार्रवाई तुरंत क्यों नहीं होती है? क्यों हम उसको जो है 2 दिन रिमांड पे देते हैं जब सारे सबूत हमारे पास हैं? तो लव जिहाद का कानून भी बनाया गया था, उसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है। कानून जो बना है वो लचर है, कानून पूरी मजबूती से लागू नहीं हो रहा है। ऐसे मामलों में, लव जिहाद के मामलों में या जो भी ऐसे कांड होते हैं उसमें तुरंत 2 दिन में फैसला होना चाहिए, और रोड पे फांसी होनी चाहिए, रोड पे सजा मिलनी चाहिए। जैसा करो वैसा ही भरना है। ये बात जब तक मन में नहीं आएगी ये कम नहीं हो सकता। जिस तरीके से दिखा जा रहा है सीसीटीवी फुटेज में, लड़के द्वारा बार बार वार किया जा रहा है लड़की पर, आम लोग भी वहां से गुजर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पाता उस मामले को, उस लड़के को रोकने को। भाई हम ये कहेंगे जो आसपास लोग टहल रहे उनको फौरन उसको ईंटा मार देना चाहिए, रोकना चाहिए। मासूम लड़की की हत्या ये गलत है। इस्लाम ऐसा किसी चीज को नहीं राय देता है कि आप किसी की निर्मम की हत्या करें। हत्या करना पाप है। उस लड़के को तुरंत 24 घंटे में इमीडिएट फांसी देनी चाहिए, क्योंकि सारे सबूत आपके सामने, फुटेज आप देखें कि लड़का बार बार वार कर रहा है। एक नहीं, उसने 25-30 बार उस पर किए। उसका तो उसने तो बाहरी पत्थर उठा के उस पत्थर से मारा। ये अति शर्मनाक बात है कि लड़का मुसलमान है, ये गलत कर रहा है। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता किसी निर्मम की आप हत्या करें, वो भी बेगुनाह। कोई ऐसी उसने गलती नहीं करी है, वो उससे शादी नहीं करना चाहती, मत करे। आदमी अपने धर्म में शादी करे। ये हम लोगों के माँ बापों की कमी है कि बच्चों को तालीम दें ऐसी कि बच्चे दूसरों को भी समझें। बाहर कौन सा कदम उठाया जाए जिससे जो है बच्चों को जो है सीख मिल सके और बच्चे इस तरीके की घटनाओं को या इस प्रकार की घटना आगे पुनरावृत्ति ना होने पाए? भैया इसका फैसला 24 घंटे में इमीडिएट होना चाहिए। जब सारे सबूत आपके पास है कि उसने बार बार पत्थर से मारा, चाकू से मारा, लड़की को निर्मम हत्या करी, उसको इमीडिएट चौराहे पे लटका के टुकड़े टुकड़े करके उसके चील को वो खिला देना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी उसे सबक ले कि किसी की हत्या करना कितना पाप है। भाई कोई एक्सीडेंट होता है तो जानबूझ के मार रहा है और आसपास के लोग टहल रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन कोई उसे बचा नहीं रहा। यानी कि सब बिल्कुल उस आदमी से डर रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। उसके हाथ में चाकू था, कोई पिस्तौल नहीं था। अगर पिस्तौल भी किसी के हाथ में हो और दूर से कोई ईंटा मार दे तो वो आदमी की चोट लग जाएगी, वो रोक देगा। उसे किसी ने बचाने का साहस किया ही नहीं। आप देखिए, ये आसपास के लोगों की भी गलती है कि उनको देखना चाहिए कि आसपास क्या घटना घट रही है। हम लोग बाजार में बैठते हैं, नजीराबाद में बैठते हैं, आसपास कुछ होता है, एक्सीडेंट होता है, फौरन उठाते हैं, उसको दवा दिलवाते हैं। या कोई किसी को मार रहा है, रिक्शा वाले क्यों मार रहे हो भैया, क्या बात है, देखते हैं भाई क्या वजह है। भाई ठीक है, गलती हो गई, चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। लेकिन वो तो बिल्कुल ऐसी गलती जिस गलती की कोई माफी नहीं, निर्मम हत्या कर रहा है, उसको 24 घंटे में हर हालत में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे जजों को मिलकर फैसला करना चाहिए कि उसको निर्मम हत्या करना चाहिए। और उसके साथ ताकि आने वाली पीढ़ी उसका सबक ले कि कभी किसी को ऐसे मारना नहीं चाहिए, बहुत गलत है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।
लड़की के माँ बाप ने जिस तरीके से कहा है कि लड़के के खिलाफ मतलब जिस तरीके से तमाम सबूत हैं, लड़के को फांसी मिलनी चाहिए। बिल्कुल फांसी मिलनी चाहिए और 20 चौराहे पे मिलने चाहिए। एक उसका मैसेज जाना चाहिए कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। उसने 20 चाकू मारे तो उसको गरम सरिया से उसको मारना चाहिए, उसकी आंखें फोड़ दें, उसको ऐसा दंड देना चाहिए। उसका एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाए, पूरे उस सिटी में जाए। और ये ऐसी घटना है, इस पे देखिए कोई नेता वहाँ का नहीं बोल रहा है कि अगर कभी कोई धरना प्रदर्शन हो जाए तो सारे नेता मीडिया सब कुछ आ जाएगा, लेकिन किसी नेता ने उसका नाम तक लेने में उसको पता नहीं क्या हो रहा है। मैं इतनी निंदनीय घटना है उसकी घोर वंदना करता हूँ कि इनको नेताओं को जो वहाँ का जो फ्री सेवा ले रहे हैं सारे, उनको बोलने का भी समझ ले बिल्कुल गूंगे बहरे हो गए हैं। तो उनको फ्री इतना मिल रहा है कि वो एक बच्ची को बचाने में भी आवाज तक नहीं लगाने में उनके वो अपाहिज हो गए, साले बहरे हो गए हैं। ये समझ ली इतनी स्थिति खराब हो गई है दिल्ली की। दिल्ली में एक नहीं ऐसे कितनी घटनाएं हुई हैं। कोई काट के फ्रिज में रखे दे रहा है, कोई बोरे में बाहर के जंगल में फेंके दे रहा है। मतलब ये सब क्या है? इसमें हमारे लोगों की भी गलती है कि हम अपने छोटे छोटे बच्चे से, उसने इंटर किया, उसका एडमिशन हमने बॉम्बे में करा दिया, दिल्ली में करा दिया, उसके साथ हम रह नहीं रहे, पेरेंट्स रह नहीं रहे, हम वो शिक्षा बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं कि बेटा यहाँ पढ़ो, यहीं रहो। जब तुम इंटर BA BCom कर लो उसके बाद तुम कहीं नौकरी के लिए बाहर जाओ। हम जो जितनी शिक्षाएं हम बाहर दे रहे हैं बच्चों को, उनके साथ ये घटनाएं बहुत हो रही हैं। आप ये रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जो भी लड़की यहाँ से बाहर पढ़ने जा रही है, इंटर अभी उसको क्या उसकी वो है, 16-17 साल की उम्र है, उसने इंटर करा, उसके बाद उसका एडमिशन हो गया, GNU में हो गया या किसी यूनिवर्सिटी में हो गया। अब वो बाहर रह रही है, PG में रह रही है, किस समय आ रही है, किस समय जा रही है। पेरेंट्स होते हैं तो पेरेंट्स उसकी देखभाल करते हैं। इसमें हमारा ये बहुत बड़ा योगदान माँ बाप का भी है कि अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। कोशिश करें वो यहीं पर रह के पढ़ाएं, यहीं पर कंपटीशन लड़ाएं, और बाहर बच्चा भेजें तो उसके साथ खुद रहें। या PG में बिल्कुल मत रखें, उनका समय नहीं होता। सुबह 9 बजे बच्चा निकला जा रहा है, 12 बजे आ रहा है, 11 बजे आ रहा है, कोई उसकी देख रेख नहीं है, तो बच्चे क्या करेंगे अकेले? गलत सलत जगह जाएंगे, गलत सलत रेस्टोरेंट में बैठेंगे, वहाँ दोस्तियारी होगी तो ये सब कांड होंगे ही होंगे। और बच्चों को हमें ये सिखाना पड़ेगा, चाहे लड़की हो या लड़का हो, कि ये जुल्म जो कर रहे हो ये गलत है, इसमें हम तुम्हारा कोई साथ नहीं देंगे। उसको 20 चौराहे पे हमारा ये है कि उसको चौराहे पे जाकर उसके फांसी देनी चाहिए, उसकी आंखें फोड़ देनी चाहिए, उसके साथ ऐसी जिससे कि लोगों को मैसेज मिले। ये साहिल का जैसे जिस तरीके से जब पूछताछ हुई उसने खुद भी कबूला है जो उसने वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन साहिल का एक वो भी सच्चाई सामने आई कि वो कलावा पहने था, रुद्राक्ष की माला पहने हुआ था और उस अपने धर्म को छुपाते हुए उस लड़की के साथ वो अफेयर करता है और बाद में जब लड़की को पता चलता है तब वो मना करती है। तो इस जब लव जिहाद जैसे मामले तमाम सामने आ रहे, इसकी रोकथाम को लेकर के क्या कोई कदम उठाना चाहिए? इसकी रोकथाम के लिए सरकार को एक मजबूत कदम उठाना चाहिए कि आजकल क्या है, ये जो हिंदू मुस्लिम और ये सब जो चल रहा है ये बहुत गलत चल रहा है। अब बच्चे को भी इतना नहीं मालूम कि ये लड़का कौन है। साहिल लड़का है, वो अनुराग अपना नाम रखे हुए, कलावा बांधे हुए, रुद्राक्ष की माला पहने हुए, जब तक वो उसके साथ दोस्ती यारी होती, फिर और रिलेशन होते हैं, जब रिलेशन इतने बढ़ जाते हैं तब उसको पता चलता है कि ये दूसरी कास्ट से है, तब उसके बाद ना वो पीछे जा सकती है ना वो आगे जा सकती है, फिर वो मना करके भागती है, इससे वो चिढ़ता है, फिर ये सारी हरकतें होती है और इस तरह के केसेस होते हैं। कुल मिला के ये है कि इस मतलब ठोस कदम उठाना चाहिए सरकार को और कोई कड़े कदम उठाते हुए कुछ कानून कड़े बनाने चाहिए। वैसे ये जो कांड हुआ है काफ़ी निंदनीय है। ये कहीं भी ऐसा कांड हो तो गलत है। अगर हमारी शॉप के आसपास भी कहीं हो रहा है तो हम ही 10 लोग कर बोलेंगे तो बच्चे बच जाएं। इस तरह वहाँ भी हुआ तो वहाँ के बहुत लोगों की बहुत गलती, जो निकलते गए, किसी ने देखा, घूम के देखा तक नहीं। अगर देखते तो शायद ऐसा कांड ना होता। सरकार को चाहिए कि इस पर सख्त कानून बनाए ताकि आगे से कोई ऐसा करने के पहले काफ़ी सोचे, उसके रोंगटे खड़े हो जाएं, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, पहले भी कई ऐसी घटना हो चुकी हैं। अगर सख्त कानून नहीं बना तो ऐसी घटनाएं आज दिन होती रहेंगी और हम लोग ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और कल वो फिर दब जाएंगी बातें। पहले भी हम लोग लव जिहाद जैसे ये मामले तमाम आ रहे हैं और उस पर अगर जल्द से जल्द अगर फैसले लिए जाते हैं तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में लोगों को मैसेज मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। सबसे ज़रूरी काम है कि ऐसे हादसे हो उस पर तुरंत कार्रवाई हो। जब तक मन में डर नहीं आएगा कुछ नहीं होगा। अभी आदमी जानता है 4 दिन में छूट जाएंगे, पैसे दे देंगे, लोग बिकने वाले तैयार हैं, सब बिकता है, सब खरीदता जाता है। जब तक ये मन में डर नहीं आएगा हमें फांसी हो रही, हमें सजा मिलेगी, तो ये सब होता रहेगा और इस पर कार्रवाई होने तक आदमी अपना फ्री समझ लेता है कि हम बच जाएंगे।
जब तक ये ठोस नियम नहीं बनेंगे, ठोस कार्रवाई नहीं होगी, जल्द से जल्द फैसला नहीं होगा, ये होता रहेगा। इस पर राजनीति भी सुनने को देखने को मिल रहा है जब से ये रविवार की घटना है। क्या नाम है आपका? मेरा अमित नाम है। अमित जी, जिस तरीके से ये घटना हुई है, वैसे तो तमाम राजनीतिक इस पर बयान आते रहते हैं किसी भी घटना पे, इस पर किसी पॉलिटिकल कोई बयान भी नहीं आ रहा है। बयान क्या, कोई गरीब घर की लड़की होगी और ये घटना बहुत ही दुखद घटना है और इन लोगों के खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब जिस घर की लड़की गई है उनके घर वालों के दिल से पूछो कितनी गाज बात पड़ी होगी। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनको तुरंत फांसी देनी चाहिए और फांसी हो जाएगी तुरंत तो फिर ये माहौल धीरे धीरे रुक जाएगा। ऐसी तो बहुत घटना हो चुकी है और होती चली जा रही है। जब तक कोई सख्त कानून नहीं बनेंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता। मतलब सख्त कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक जो है मैसेज नहीं जाएगा समाज के अंदर। और भी लोग हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से घटना हुई है दिल्ली के अंदर शाहबाद डेयरी इलाके में, ऐसा कौन सा जो है कानून बनाया जाए, ऐसा कौन सा कदम सरकार की ओर से उठाया जाए ताकि इस घटनाओं पर रोकथाम हो सके और इसकी पुनरावृत्ति ना हो सके? देश की पूरी मीडिया बहुत अच्छी तरीके से जानती है, दक्षिण भारत में एक लड़की के साथ घटना हुई थी और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को जिसने किया था उसको ऑन द स्पॉट इनकाउंटर किया था। उसके बाद से दक्षिण में कोई घटनाएं नहीं सुनाई पड़ रही हैं। हम समझते हैं दिल्ली में घटनाएं इस प्रकार की ज़्यादा हो रही हैं। अपराधी को उसी घटना स्थल पर ले जाया जाए और उसी प्रकार से उसको पुलिस सजा दे जैसे उसने कार्य किया है। जब ऐसा होने लगेगा, मैं नहीं समझता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं फिर नजर आएंगी। लव जिहाद की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में तमाम इसकी जो है शिकायतें विभिन्न थानों में दर्ज हुई, विभिन्न जिलों में दर्ज हुई, कानून बनाया गया लव जिहाद को लेकर के, लेकिन फिर भी जो है कहीं न कहीं से अभी भी कुछ न कुछ इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। लव जिहाद बना बनाया प्रोपेगेंडा है। इस विषय पर कहना उचित नहीं इसलिए नहीं होता है कि जवानी जाति धर्म नहीं देखती है, को किस ओर जाती है पता नहीं है। लव जिहाद का मुद्दा तो हम और आप बनाते हैं, इसको बनाने का कोई मतलब नहीं है। और मैं समझता हूं कि कोई किसी प्रकार से लव जिहाद की घटनाएं नहीं है। वही घटना सामने आती कि लड़की पहले उस लड़के से बात करती है, फिर वो दूसरे लड़के से बात करने, लड़का किसी दूसरी लड़की से बात करता है, फिर उस लड़की से बात करना है, सब यही घटनाएं होती हैं। किसी प्रकार से लव जिहाद इसमें नहीं आता है। आता सिर्फ नाबालिग लड़के का और लड़की का जो प्यार बढ़ता है और घटता है, उसी के कारण ये सब होता है। लेकिन जिस तरीके से ये मामला सामने आया है कि वो लड़का पिछले कई सालों से जो है मुलाकात कर रहा था, नाम अपना हिंदू बता करके लड़की से मिल रहा था, चैटिंग उसकी देखी गई, उसमें मोबाइल में भी उसके चैट सामने आए हैं और बाकायदा उसने कलावा पहन रखा है और बाकायदा उसने रुद्राक्ष माला ढान रखी है। मतलब लड़की को अंधेरे में रखकर कि मैं हिंदू हूँ उस नाते वो दोस्ती करता है और बाद में फिर जब लड़की को पता चलता है तब वो पीछे हटती है और वो पीछे भागने, तब उसको रोकने की कोशिश करता, तब ये मामला सामने आया है। इस तरीके के मामले की हम बात कर रहे हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट है, आज जो लड़की नाबालिग थी उसको पता नहीं था कि लड़का हिंदू है कि मुसलमान है। उसने हिंदू समझ के प्यार किया और मुसलमान वो निकला। तो ये मैंने आपको बताया ना कि 16 साल की, उसको पता नहीं है कि हम किस ओर जा रहे हैं। इस पर कंट्रोलिंग तरीके से पहले माँ बाप का कंट्रोल होता था और समाज का कंट्रोल होता था। आज माँ बाप का कंट्रोल बच्चों से हट चुका है, समाज का कंट्रोल बच्चों से हट चुका है, जिस कारण से ये घटनाएं हो रही हैं। लव जिहाद इसमें, आपका मतलब है कि जैसे जैसे आधुनिकीकरण की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं तो कारण एक ये भी है आपका कहना? बहुत स्पष्ट है। आज लड़का अपने बाप की बात नहीं मानता, लड़की अपनी माँ की बात नहीं मानती। वो कह रही मैं मुझको जाना है तो जाना है, मुझको ये करना है तो करना है, कोई रोक नहीं पाता है, जिसके कारण ही ये घटनाएं होती हैं। बच्चों में नासमझी के कारण, वो 16 साल की लड़की है, नासमझी में तो हुआ, कह रही है मेरा 2 साल से 3 साल से चल रहा। 12 साल की लड़की की क्या सोच होगी? क्या वो सोचेगी कि हिंदू है, मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है? नासमझी के कारण ही ये पूरे जो है घटनाएं हो रही हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं कि इन घटनाओं को रोकने के लिए न्यायपालिका को आगे आना चाहिए और बड़ा कानून बनाकर इस देश को नया संदेश देना चाहिए। कुल मिला के ये कहा जाए कि जिस तरीके से तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय दी इस मामले को लेकर के
और ये निकल के सामने आया कि न्यायपालिका को उस पर लेकर के ठोस कदम उठाना चाहिए और कोई कड़ा कानून बनाना चाहिए ताकि इस तरीके की जो घटनाएं हैं, लव जिहाद जैसी तमाम घटनाएं हो रही हैं, उसकी दोबारा यानी आगे से पुनरावृत्ति ना होने पाए। कैमरा पर्सन जुबेर के साथ में मैं अंकुश जायसवाल, JK न्यूज़, लखनऊ।